बानी साहब को 10 दफ़ा पैगाम भिजवाया जज साहब ने कि आप तशरीफ ले आएं, जो मेरा जो डिसीजन है वो मेरे पास है इस वक्त, वो नहीं गए। और बुशरा बीबी भी नहीं पहुंची, वकील भी नहीं इनके पहुंचे, इसलिए क्योंकि ये इसको सियासी रंग देना चाह रहे थे। अब सवाल ये है कि एक तरफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना है और दूसरी तरफ एक मुज़ाकरात का अमल चल रहा है गवर्नमेंट साइड का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। PMLN से उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल ये है कि ये जो फ़ैसला है ये तीसरी दफ़ा फिर डिले हो गया और अब की बार तो बानी PTI और उनकी अहलिया वो अदालत में पेश ही नहीं हुए। तो ये हम असर समझें कि जो पेशावर में कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर गवर्नमेंट साइड आप लोग ऑन बोर्ड हैं या नहीं हैं? देखें, इसका 190 मिलियन पाउंड्स के केस का और मुज़ाकरात का दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये जो केस है, बानी साहब को पूरा पता है कि उन पे फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है, क्योंकि उन्होंने बहुत जुल्म और ज़्यादती की पाकिस्तान के लोगों के साथ। जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा भेजा था जो कि स्टेट बैंक के अकाउंट में आना चाहिए था, उन्होंने डाइवर्ट करवा के जुर्माना अकाउंट जो है सुप्रीम कोर्ट है उसमें करवा दिया। कहते गया तो गवर्नमेंट के दायरे के पास है ना, स्टेट के दायरे के पास, स्टेट के दायरे के पास नहीं, कि जुर्माना था जो कि आयद हुआ था मलिक रियाज पे, जो कि उस मद में उन्होंने फारिग किया है, जो कि ब्रिटिश कोर्ट ने भी आयद किया था और यहाँ पे भी उन पे आयद हुआ था। तो ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आज ये आपको नज़र आ गया कि ये भाग रहे हैं कानून से। 6 तो पहले ही इश्तिहारी हैं इस केस में, ठीक है। ये जो 2 रह गए थे, 15 फीट के फासले पे एहतसाब अदालत थी अडियाला में। बानी साहब को 10 दफ़ा पैगाम भिजवाया जज साहब ने कि आप तशरीफ़ ले आएं, जो मेरा जो डिसीजन है वो मेरे पास है इस वक्त, वो नहीं गए। और बुशरा बीबी भी नहीं पहुंची, वकील भी नहीं इनके पहुंचे, इसलिए क्योंकि ये इसको सियासी रंग देना चाह रहे थे। ये कहना चाह रहे थे, देखें जी हमारी गैर मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद इसमें यही सवाल है। इससे पहले ऐसा हो चुका कि जब गैर मौजूदगी में फ़ैसला भी सुनाया गया, शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान नहीं हुआ था और फैसला सुना दिया गया, तो इसकी नज़ीर तो पहले इसी तरह के ट्रायल्स में मिलती है। अगर इस केस का फैसला था तो वो सुनाया जा सकता था। नहीं, ये देखें जज साहब की सवाबदीद पे था। उन्होंने आज भी कहा है कि मैं पहली दफ़ा मैं छुट्टी पे था, फिर मैं ट्रेनिंग पे गया हुआ था किसी पे 6 जनवरी को। हाँ, तो इसलिए ये जो अब ये हर वक्त ये जो सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं, इन्होंने इस दफ़ा भी सियासी रंग पूरी दुनिया में यही घुमाना था। देखें जी, हम तो थे नहीं वहाँ पे, हमारे पे फ़र्द जुर्म आयद। आप इनकी झूठ, इनकी बरीयत का केस है ये तो 190 मिलियन पाउंड का। देखें, आप मेरी बात सुन लें, इन्होंने अपना झूठ पे बयानिया बनाना था। जज साहब की सवाबदीद है। अब 17 को इंशाल्लाह ताला ये फैसला आ जाएगा। मिनिमम पॉइंट एजेंडा है जिस पर नून लीग और तहरीक इंसाफ एक प्लेटफॉर्म पे हैं कि मुज़ाकरात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। सलमान अकरम राजा ने भी ये कहा कि 15 तारीख का और 17 तारीख का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, 15 को मुज़ाकरात की बैठक होगी, 17 को फैसला आएगा। आप भी ये बात कर रहे हैं, तो ये एक पेज पर तो गवर्नमेंट और अपोजिशन इस मौजू पर तो आ चुकी है। एक पेज उनका जो है ना वो फट चुका है। अब वो आपके पास है? नहीं, हमारे पास नहीं है। देखें, हम उनकी जो भी चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं जो हम पूरी कर सकेंगे हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम एक मुज़ाकरात की बैठक में कमीशन बनाएंगे। हम जमहूरी, बिल्कुल, हमने उनको कहा है कि आप जुडिशल कमीशन की जो बात करते हैं वो हम आपका प्रपोजल बना के तो हम सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को भिजवा देंगे। 15 तारीख की मुज़ाकरात में ये तय हो जाएगा। ये बात हुई है और ये तय होगा, आपस में मिल के तय होगा। अभी ये फाइनल होना है। और जहाँ तक NRO के लिए वो भीख मांग रहे हैं और पाँव पड़े हुए हैं पूरी दुनिया में, हर कांग्रेसमैन और सेनेटर के, और पूरी दुनिया में वो रियासत के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ वो हज़ा सराई कर रहे हैं, तो वो दाल इनकी नहीं गलनी। दिन आपने मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवा दी, वो उनकी दाल कैसे मैनेज हुआ? वो उनकी दाल नहीं गलनी। मैं पहले मेरे बात तो मुकम्मल होने दे। वो उनकी दाल इसलिए नहीं गलेगी क्योंकि जो 9 मई के जो केस हैं उनके सजाएं आ चुकी हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स उनके चल रहे हैं। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। उनको अपने आप को जो उन कोर्ट्स को फेस करना पड़ेगा, वहाँ उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये बता दें, अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो इस पे लूजिंग एंड पे तो गवर्नमेंट होगी, कि वो बाहर आएंगे, वो कहेंगे नए इलेक्शन का मुतालबा करेंगे, तो इसमें आपकी सरकार चली जाएगी। भाई साहब, अगर तो इंटरेस्ट है PMLN का कि मुज़ाकरात कामयाब ही ना हो। इनके ये मुतालबा तो वैसे ही पिट गया है, क्योंकि वो मुतालबा उन्होंने ख़त्म कर दिया है। वो आपके मुज़ाकरात की टेबल पे है ही नहीं। जब है ही नहीं तो इसका मतलब है कि वो मान गए हैं कि हम फेल हो चुके हैं। सेटअप को चलने दें। हाँ, बिल्कुल, ये तस्लीम बिल्कुल। मुज़ाकरात इसीलिए कर रहे हैं ना कि वो उन्होंने हमें हुकूमत तस्लीम किया है, तो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हुए ना। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच।